हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। और अगर आप हिंदी नेट, JRF, TGT, PGT हिंदी मास्टर केडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मिश्र बंधु थे ये 3 भाई थे, और इन 3 भाइयों के जो नाम थे, जैसे सबसे पहले गणेश बिहारी मिश्र है, फिर श्याम बिहारी मिश्र है, फिर सुखदेव बिहारी मिश्र है। इनके नामों से संबंधित भी एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मिश्र बंधु नहीं है। तो हमें ये 3 नाम हैं बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और फिर इनके ग्रंथ के बारे में जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मिश्र बंधु थे उनकी रचना का क्या नाम था, उनके ग्रंथ का क्या नाम था। तो जो मिश्र बंधुओं का ग्रंथ था उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। ये हमें याद रखना है, उनके ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। और फिर इस ग्रंथ की भाषा पूछ ली जाती है, तो इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो थी हिंदी भाषा। और फिर मिश्र बंधुओं ने कौन सी पद्धति अपनाई, तो मिश्र बंधुओं ने पद्धति जो अपनाई थी वो अपनाई थी कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में क्या था कि जो लेखकों का परिचय दिया जाता था वह समय के आधार पर दिया जाता था, यानी कि उनकी जन्मतिथि को आधार बनाकर जो लेखक थे उनका परिचय दिया जाता था। और फिर जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ था इसका प्रकाशन कब हुआ और कितने भागों में हुआ, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो मिश्र बंधु विनोद है इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। जैसे पहले जो 3 भाग थे वह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, और जो चौथा भाग था वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगर पेपर में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो हमें 1913 पर टिक करना होगा। हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले फैक्ट। अगर हम इस ग्रंथ की विशेषताओं की बात करें तो इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को जो शामिल किया गया था, और इस संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में जो विभाजित किया गया था, और उसके आगे जो 8 कालखंड वो बनाए गए थे। और इस ग्रंथ के पृष्ठों की संख्या जो है वो भी पूछ ली जाती है, तो 2250 जो थे इस ग्रंथ के पृष्ठ थे। और फिर कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया था इस ग्रंथ में। और अगर हम इस ग्रंथ के दोषों की बात करें तो जो इस ग्रंथ इसमें हिंदी का क्रम है वो 700 विक्रमी संवत से मानकर अपभ्रंश में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि 700 विक्रमी संवत में अपभ्रंश का जो समय था वो चल रहा था। और इसकी जो पद्धति है उसमें भी एक रूपता नहीं दिखाई गई है। और कुछ ऐसे कवि हैं जिनको शामिल कर लिया गया है, यानी कि वो अज्ञात कवियों को शामिल किया गया है। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के बारे में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। उन्होंने इसको बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहकर पुकारा है, और प्रकांड कविवृत्त संग्रह भी कहा है, और मिश्र बंधुओं को परिश्रम संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। और अगर हम बात करें तो मिश्र बंधुओं की एक और रचना भी मिलती है जो हिंदी नवरत्न है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में मिश्र बंधुओं के बारे में जानकारी हासिल की है। आशा करते हैं आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।